जिसमें हमारे साथ होते हैं हकीम शाह नजीर साहब, और आजकल वो बहुत फॉर्म में वो चीजें लाते हैं। पहले तो खाली एहतियात बताते थे, अब एहतियात दिखाते हैं। पहले दवाई बताते थे, अब दवाई यहीं बनाते हैं। और ये इनका शुक्रिया, ये इनकी करम नवाजी है, ये इनका प्यार है कि ये दिलचस्पी लेते हैं आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, कि हिफ्ज़ान सेहत के उसूल भी बताते हैं और किसी बीमारी से बचने के लिए उस बीमारी से पहले एहतियात बताते हैं। तो सेगमेंट का नाम है एहतियात लाजिम है। से आप खैरियत से हैं? कैसे हैं आप? क्या हो रहा है? खैरियत से, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह, आज तो टाई सूट वूट सब जबरदस्त तरीके से अच्छे लग रहे हैं, और अच्छा लग रहा हो कोई तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमेशा हमारे हकीम साहब को अच्छा लगवाता रहे, अच्छे नजर आते रहे, घर में भी अच्छे रहें, बाहर भी अच्छे रहें। अच्छा, कुछ लोग घर में बहुत अच्छे होते हैं, बाहर अच्छे नहीं होते, और कुछ लोग उलट होते हैं, घर में अच्छे होते ही नहीं है, बाहर बहुत अच्छे होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हकीम साहब जो है ना, वो घर में भी अच्छे हैं, बाहर भी अच्छे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं अभी आप एक बात कह रहे थे ना, जो मुस्कुराने की। हाँ, मुस्कुराना आपकी शख्सियत का आईनादार होता है। हाँ, आप जितने आप अच्छे हो, आपकी इखलाक में, आपकी मुस्कुराहट में कमी होगी तो मजा खत्म। अब देखो, बाज लोग हकीम साहब यूं मुंह भुला के बैठे, तो कोई सारी अच्छी अच्छी बातें सारे लोग कर रहे होंगे, सारी फीड अच्छी बातें कर, इनका मुंह नहीं, ये सारी चीजें लोग शादी से पहले करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, प्यारी प्यारी बातें। शादी से पहले, शादी के बाद फिर पता है क्या होता है, क्या है, फोन क्यों किया है। अच्छा, अरे शादी से पहले भी हल्का फुल्का हंस लें, शादी के बाद भी हंस लें, हम मना नहीं करते। ये अलग बात है कि शादी से पहले जब हंसते हैं तो असली दांत होते हैं, असली, और शादी के बाद टूटे हुए दांत होते हैं, वो नजर आते हैं। बहरहाल, क्या सिखा रहे हैं आज? आज मैं पिछले जब हमने फर्स्ट रमजान को जो प्रोग्राम किया था, वो शुगर के ऊपर हमने सिर्फ अवेयरनेस दी थी और ओरली हमने चीजें बताई थी। और काफी कॉल्स आ रही थी कि जी उनकी शक्ल कैसी होती है जड़ी बूटियों की, और वो दिखने में कैसी हैं, पहचान कैसी है। तो आज हम दिखा रहे हैं कि ये चीजें हमने सिर्फ मुंह ज़बानी बताई थी, आज हम प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं आपको कि इस तरीके से आपने बनानी है और आपका शुगर भी कंट्रोल होगा। क्योंकि शुगर जब कंट्रोल नहीं होता, अनबैलेंस होता है, तो इसमें जब आपका फास्टिंग और रैंडम यानी नाश्ते से पहले का शुगर और नाश्ते के बाद का शुगर अनबैलेंस रहता है, और दवाएं बहुत ज्यादा खाने के बावजूद भी कंट्रोल नहीं हो रहा होता, HbA1c भी आपका बढ़ा हुआ होता है। तो ऐसी सूरत में आपने अपनी दवाओं को जारी रखना। अगर आप इंसुलिन पे हैं तो आप इंसुलिन जारी रखिएगा, और साथ में एक नुस्खा आपको बता रहे हैं, आप ये कंटिन्यू कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका शुगर भी कंट्रोल होगा, और इसकी वजह से जैसे हाथ पांव जल रहे होते हैं वो भी दूर हो जाएंगी, और तबीयत में बेजारी होती है, चिड़चिड़ापन होता है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, ये भी ठीक होगा। दूसरी चीज, शुगर की वजह से जो वीकनेस हो जाती है, चाहे वो किसी भी किस्म की हो, चाहे वो जिनसी कमजोरी हो, असाबी कमजोरी हो, बदन की कमजोरी हो, हाथ पांव का सुन होना हो, और सुस्ती, काहली, कहीं जाने को दिल नहीं करता हो, आप एकदम उठ खड़े होंगे, आपका आने जाने को दिल करेगा, आपका काम करने को दिल करेगा, जिससे कैसे बेजार होता है ना, काम करने को दिल नहीं करता, दिल चाहता मैं लेटा रहूं, बेरगबती होती है, बेजारी हो जाती है, ये सब चीजें सही कर देगी इंशाल्लाह। आपकी बहुत सारी दुआएं शबीर भाई के साथ, मेरे साथ और न्यूज 1 की पूरी टीम के साथ होंगी इंशाल्लाह। तो हमने ज़ियाबेतिस पे प्रोग्राम किया था शुगर पर, तो उस प्रोग्राम में हमने एहतियात बताई थी और इसको समझने की कोशिश की थी कि ये डायबिटिक है क्या। तो उसमें मोरूसी होना और शुगर का बढ़ जाना, कम हो जाना, लेवल को कैसे चेक करना, ये सारी बातें हो चुकी थी। तो हमने हकीम साहब से गुजारिश की थी कि जो दवाइयां आप बता रहे हैं वो दवाई बनती कैसे है या मिलती कैसे है और किन चीजों का मजमुआ होती है। तो इस पर हकीम साहब आज जो है वो अपना सामान सफर बांध के पूरा आए हैं और दिखाएंगे कि असल में ये दवाई क्या है। जी हकीम साहब। जी, शुगर को कंट्रोल करने के लिए आप अपनी शुगर की दवाएं जारी रखिएगा और साथ में ये नुस्खा इस्तेमाल कीजिएगा। इसमें जो सबसे पहली चीज है वो ये है गुड़ मार बूटी। ये है गुड़ मार बूटी है, ये इसका पाउडर है। इसका वजन आपने लेना है 100 ग्राम, 100 ग्राम। और ये तो हम एक आइडियन डाल रहे हैं। और ये है इंदर जो तल्ख, इसको कड़वे जो भी कहते हैं, इंदर जो तल्ख, ये इसका पाउडर है। इसका वजन भी आपने लेना है 50 ग्राम। ठीक है। 100 ग्राम यानी इक्वल वजन लेना है। जैसे गुड़मार बूटी, इंदर जो तल्ख, और ये है चंदन के पत्ते। चंदन के पत्ते, इसका वजन भी आपने लेना है 100 ग्राम। यानी तीनों चीजें आपने
100 ग्राम लेके ऐसे मिक्स करके पाउडर बना लें। तीन चीजें की जगह तीन चीजें, गुड़ मार बूटी, इंद्रजों तल्ख और चंदन के पत्ते। ये एक एक चम्मच खाने वाला यानी टेबल स्पून सुबह नाश्ते से पहले और रात खाने से पहले पानी के साथ, यानी खाली पेट लेना है आपने। ठीक है। और अपने डॉक्टर की दवाएं जारी रखनी है आपने। इससे होगा क्या? इससे ये एक इनका शुगर जो है ये कंट्रोल पे आना शुरू हो जाएगा। कितने दिन में फर्क आ सकता है? और इंशाल्लाह ताला ये 10-15 दिन में काफी फर्क दिखा देती है। हाथ पांव की जलन भी दूर हो जाती है और तबीयत में जो सुनपन है, पिंडलियों में दर्द सा महसूस होना, बॉडी में ईचिंग खारिश महसूस होना, ये सारी चीजों को दूर करेगी। जैसे बॉडी में एक आग लगी हुई होती है वो भी दूर हो जाएगी, शुगर भी कंट्रोल हो जाएगा, मुंह का खुश्क होना ये भी दूर हो जाएगा। ठीक है, एक मुख्तसर सा वक्फा, फौरन वापिस आते हैं और इसी गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हैं। खुश आमदेद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। सेगमेंट है एहतियात लाजिम है और मौजूद है हमारे साथ हकीम शाह नजीर साहब। और ज़ियाबेतिस के मरीजों के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा नुस्खा बताया, यानी कि एक सुफूफ बनाकर दिखाया कि सुबह शाम 2 मरतबा, सुबह शाम ये आपने एक एक चम्मच जो है ना वो इस्तेमाल करनी है। और रिपीट कर देते हैं, 3 चीजें उसमें, जरा बताइए। एक में है गुड़ मार बूटी, 1 इंद्रजों तल्ख, 2 चंदन के पत्ते, 3। ये तीनों चीजें 100 ग्राम लेके मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें ऐसे। 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ। और ये कंटिन्यू इस्तेमाल करना 2-3 महीने, खत्म हो जाए और बना लीजिएगा और अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखिएगा। ठीक है, वो उस दवाई पे इसका उस दवाई का कोई वो नहीं है, आप अपनी वो दवाएं जारी रखिएगा। ये उस दवाई को सपोर्ट करेगा, सपोर्ट करेगा। चले इसके बाद दूसरी चीज, शुगर की वजह से हर किस्म की वीकनेस हो जाती है। जैसे जिनसी कमजोरी होती है, जिस्मानी कमजोरी होती है, आसाबी कमजोरी हो जाती है, हाथ पांव सुन्न हो रहे होते हैं, पिंडलियों में, जोड़ों में दर्द हो रहा होता है, कमर में दर्द हो रहा होता है, कंधों में दर्द हो रहा होता है, और तबीयत में बेजारी होती है, चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा बहुत आता है और लेजीनेस बहुत ज्यादा होती है, सुस्ती काहिली होती है। ये इस्तेमाल करें खाना खाने के बाद। इसमें सिर्फ 3 चीजें इसमें भी हैं। इसमें यह है जड़ कोंच, ये है जड़ कोंच, ये साबुत है और ये इसका पाउडर है जड़ पूंछ। इसका वजन लेना है आपने 50 ग्राम, 50 ग्राम। ये है सफेद मूसली, सफेद मूसली, बहुत इसमें विटामिन डी की भी मिकदार होती है, कैल्शियम भी पाई जाती है इसमें। और इसका वजन भी आपने लेना है 50 ग्राम। 50 ग्राम। और ये तीसरी चीज है सालब मिश्री, ये है सालब मिश्री। ये मिश्री मीठी वाली नहीं होती है, ये है, इसका वजन भी लेना है आपने 50 ग्राम। वाह वाह। अच्छा, इसमें विटामिन के की मिकदार पाई जाती है और प्लस ये आसाब को कुव्वत देने में बहुत मदद देती है सालब मिश्री। इस तरह बारीक पाउडर बना लें और इसकी 1 छोटी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद और रात खाने के बाद। याद रहे, ये जो पहले बनाया हमने शुगर के लिए, ये खाने से पहले है और ये है खाने के बाद, दिन में 2 मरतबा। और इंशाल्लाह देखिए, जो चीज आप लोगों को 10 दिन में काम ना करे वो 10 साल में भी नहीं करेगी। आप इसे यूज करें, इंशाल्लाह खुद आप दौड़ेंगे, आप एक्टिव हो जाएंगे, आप खुद समझेंगे कि मैं बेहतर हो रहा हूँ मैं। फर्क और फिर अपने डॉक्टर की दवाओं में रद्दोबदल जो है खुद से मत कीजिएगा, आप अपने मौलिद से मशवरा कीजिएगा, वो आपको रद्दोबदल करेगा। क्योंकि ज़ियाबेतिस टेक्निकल बीमारी है, इसमें आपने नाप तोल के चलना, ग़िज़ा का भी मामला है, खाने का भी मामला है, खाने से पहले चेकिंग का भी मामला है, खाने के बाद चेक करना या टेस्ट करने का मामला है। तो ये सारी चीजें जब आप इस्तेमाल करेंगे तो चार्ट के मुताबिक करेंगे तो हकीम साहब की दवाई भी असर करेगी और डॉक्टर की भी दवाई असर करेगी। दूसरी चीज ये है कि जिन लोगों को नई नई शुगर हो जाती है ना, वो बेचारे बहुत परेशान होते हैं। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसे आम इंसान जिंदगी गुजार रहा है आपने ऐसे गुजारनी है। हाँ। एक फल रोजाना खाया करें और अपने आप को खुश रखा करें, मुस्कुराते रहें। अच्छा, ये बताएं कि इन दोनों दवाइयों का असर कितने दिन बाद जाहिर होगा? देखिए, मैंने कहा ना कि जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो आस्ते आस्ते कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। 2 दिन में, 3 दिन में फर्क आना शुरू हो जाता है इसका। 15 दिन बाद जरा सा 15 दिन में तो दौड़ने लग जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, बिल्कुल सब कुछ समझ में आता है। ऐसा भी तो हकीम साहब होता होगा किसी को दवाइयां ये वाली ना भी चले? नहीं, ऐसा होता है कि किसी पे काम नहीं भी कर रही होती हैं तो फिर वो चेंज की जाती हैं। लेकिन ये वो चीजें, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है, टोटल नेचुरल चीजें हैं। और हम इसी वजह से, क्योंकि जब दवा असर करने में थोड़ा सा टाइम कभी कभी ले लेती है, तो हम इसलिए डॉक्टर की दवा बंद नहीं कराते। हम कहते हैं उसका मशवरा जारी रखिएगा। शुगर को आप मामूली ना समझें, एक बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इसको अपने ऊपर हैवी ना करें। हावी ना करें, आप खुश रहा करें, कहें बस जैसा भी है अल्लाह के
तरफ से है और इंशाल्लाह उसकी दवाएं होती हैं। आप फ्रूट का भी इस्तेमाल करें, सब चीजें खाएं, लेकिन एक म्याना रवि से खाएं। आपके पास जब दियाबितीज के मरीज आते हैं तो आपको लगता है कि बहुत टेंशन में? हाँ, कभी कभी कुछ आते हैं, वो बेचारे बहुत टेंशन में आते हैं, तो हम उनकी टेंशन भी रिलीज करते हैं, उसकी काउंसलिंग भी करते हैं, उसे समझाते भी हैं। तो वो जारी बात है, जब हम अच्छे तरीके से समझाएंगे तो सामने वाला पेशेंट भी समझ जाता है कि हाँ मैंने खानी है। फिर कुछ दिनों के बाद हम कुछ चीजें ऐसी भी देते हैं उसे उनकी जो स्ट्रेस लेवल को नीचे लेकर आए। तो अगले विजिट पे जब वो आता है तो काफी खुश आ रहा होता है। अब कल हम क्या करेंगे? कल हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, हम कोलेस्ट्रॉल और इन चीजों पे बात करेंगे, माइग्रेन पेन पे। माइग्रेन जो सर का होता है? चलें जी, तो इंशाल्लाह कल ये दो अहम है, माइग्रेन का पेन। पाकिस्तान के बाहर जो लोग ज्यादा काम कर रहे होते हैं टेंशन वाला, उनको बहुत ज्यादा होता है। चूंकि मेरा बाहर आना जाना सफर में रहा है, तो वहां बेचारे लोग बहुत परेशान होते हैं, जब सो रहे होते हैं ना, सराहने भी दवाइयां पड़ी होती हैं। सही बात है। तो इस पर जरूर बात करेंगे कल। हकीम साहब के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह कि आज आपने दियाबितीज के मरीजों के लिए फिजिकली प्रैक्टिकली सारी चीजें करके बताई। और हकीम साहब से रब्ता करना हो तो टेलीफोन नंबर बताना चाहूंगा, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, प्लीज मेरी गुजारिश है कि अगर मुझे फोन करते हैं तो पेन कागज रख के फोन करें। मुझे होल्ड पे छोड़ देते हैं, खुद पेन ढूंढने निकल जाते हैं। ये कितनी गलत बात है। ये तो अच्छी बात है कि वो पेन ढूंढने निकलते हैं। अगर वो आपसे कहें हकीम साहब वो मेरी बीवी का एक मसला है, एक में मैं बीवी को ढूंढ के लाता हूँ, फिर क्या होगा? नहीं, वो मसला यही हो जाता ना, वो जो दूसरा कॉल कर रहा था वो समझता है मैं फोन नहीं उठा रहा, बात नहीं कर रहा। चलो कोई बात नहीं। देखो गलत बात, आज बिल्कुल सही कहा। पेन आपके हाथ में होनी चाहिए, पेपर आपके हाथ में होना चाहिए। बात जरूर करें, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। इतना प्यारा हकीम मिलेगा नहीं, बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, ऐसा इतना प्यारा हकीम नहीं मिलेगा। और ये न्यूज़ 1 और TV 1 का पूरा ग्रुप, और मेरा भी कुछ हिस्सा है इसमें कि हम सब ने मिलके इनको यहाँ बिठा दिया है। और इतना आपको चढ़ा रहे हैं ना, आपने भी बहुत रखना है इंशाल्लाह। हमसे मोहब्बत बरकरार रखनी है इंशाल्लाह। हमें जवाब देना है, आप लोगों के सामने पकड़ कर भी जवाब देता हूँ, आपको भी देंगे। बहुत शुक्रिया। मोहब्बत की बातें ये और मुस्कुराहटों का तबादला है, इसी तरह से मोहब्बत जारी रहेगी। माह रमजान मुबारक है, नेकियां समेटे, रहमतों को समेटे। और ये जो कुछ अभी बताया गया है, दोबारा देखना हो तो न्यूज़ 1 के फेसबुक पेज को लाइक कर लें, ये रिपीट होगा, उस पर देख लीजिएगा। यूट्यूब चैनल पे भी आपको ये रेसिपी, ये तरकीब पूरी मिल जाएगी। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद।